जय श्री श्याम दोस्तों और जय भोलेनाथ। आप सभी प्यारे भक्तों का हृदय से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स पर, जहां अब तक हमने आपको खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों की हृदय स्पर्शी कहानियां सुनाई, जिन पर आपने असीम प्रेम और आशीर्वाद लुटाया। और आज आप सभी की अपार श्रद्धा और समर्थन के साथ हमारे चैनल ने 3000 सब्सक्राइबर का पवित्र पड़ाव पार कर लिया है। इसके लिए हम आप सभी का दिल से आभार प्रकट करते हैं। यह उपलब्धि सिर्फ हमारी नहीं, आप सभी प्यारे भक्तों की है। और इसी शुभ अवसर पर हम भक्ति वाइब्स पर शुरू कर रहे हैं एक नया पवित्र अध्याय, एक नई श्रृंखला, भोलेनाथ के चमत्कार। एक प्लेलिस्ट, एक यात्रा, एक अनुभव, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसे सच्चे चमत्कार जिनमें खुद महादेव ने अपने भक्तों की नैया पार लगाई है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने श्याम बाबा की कहानियों को अपनाया, वैसे ही अब आप भोलेनाथ की इन चमत्कारी कथाओं को भी अपने दिल से लगाएंगे और इस प्लेलिस्ट को भी अपार प्रेम और समर्थन देंगे। तो चलिए आज से भक्ति वाइब्स की इस नई यात्रा में हम साथ साथ कदम बढ़ाएं, जहां हर कथा कहेगी हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाए। कभी आपने सुना है जब एक बेटा अपनी बीमार माँ के लिए नंगे पांव तपती सड़कों पर सिर्फ भरोसे और भक्ति के सहारे निकल पड़ा हो। ना पैसा था, ना सहारा, सिर्फ एक संकल्प, माँ को बचाना है और भोलेनाथ को मनाना है। आज की कथा एक ऐसे ही कावड़िए की है जो अकेले ही चल पड़ा था झज्जर से हरिद्वार, माँ की अंतिम सांसों को रोकने के लिए। और हर कदम पर उसे कोई न कोई चमत्कार मिलता गया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह विश्वास की पराकाष्ठा है। यह वो कहानी है जिसे सुनते सुनते आपकी आंखें भर जाएंगी और अंत में आपका दिल कहेगा जय शिव शंकर। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह कथा है एक सच्चे भक्त और साक्षात शिव के मिलन की। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहने वाला रघु मुश्किलों में पला बढ़ा था। पिता किसान थे, मगर जब रघु सिर्फ 9 साल का था, एक खेत दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तब से उसकी माँ सरला देवी ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। सरला खुद एक गहरे शिव भक्त थी। वह हर सोमवार उपवास रखती, रुद्राभिषेक करती और रघु को भी शिव की कहानियाँ सुनाया करती। बोल बम बम बोले रघु, भोले सब सुनते हैं। रघु के जीवन में साधन कम थे, मगर आस्था बहुत थी। वह हर सावन में गांव के कावड़ियों को निहारता, जब वे बोल बम के जयकारों के साथ हरिद्वार जाते। उसका भी मन करता, मगर माँ की तबीयत और घर की जिम्मेदारी उसे रोक देती। सावन 2025 का महीना था। रघु अब 24 साल का हो चुका था। माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि लीवर में संक्रमण है और इलाज में करीब 70,000 रुपये लगेंगे। रघु के पास सिर्फ 2,000 रुपये थे। वो दिन रात परेशान रहने लगा, काम ढूंढा, उधार मांगा, सब दरवाजे बंद हो गए। एक रात माँ बहुत दर्द में थी और बेसुध सी पड़ी थी। रघु बाहर आकर रोने लगा। उसी रात उसने पहली बार अपने आंगन में रखे भोलेनाथ की मूर्ति के सामने सिर टेका और कहा, अगर माँ को कुछ हुआ भोले तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। या तो माँ को बचा लो या मुझे ही बुला लो। उस रात उसके सपने में कुछ अद्भुत हुआ। एक तेज उजाला, एक विशाल शिव मूर्ति और एक आवाज। रघु की नींद टूटी, मगर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नया विश्वास था। अगले दिन रघु ने माँ के सिर पर हाथ फेरा, पड़ोस की अम्मा को माँ की देखरेख का आग्रह किया और बोला, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ भोलेनाथ के जल के लिए। मेरी माँ उनके हाथों में है। किसी के पास कहने को कुछ न था। रघु ने अपनी पुरानी नारंगी शर्ट को धोया, एक सस्ती थैली में जरूरी सामान रखा, एक छोटा सा डिब्बा लिया और एक डंडी के सहारे कावड़ तैयार किया। ना चप्पल, ना ट्रेन टिकट, ना साथी, सिर्फ श्रद्धा और भोले की पुकार। वह नंगे पांव चल पड़ा। झज्जर से हरिद्वार लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता। तेज धूप, कंटीले रास्ते, लेकिन रघु के होठों पर एक ही नाम, हर हर महादेव। रास्ते में रघु को कई कठिनाइयाँ आई। भूख, 2 दिन उसने सिर्फ बिस्किट खाए। पाँव फट गए, खून बहने लगा। बारिश में भीगा, मगर रुका नहीं। हर बार जब वह थक जाता, उसके सामने माँ का चेहरा आ जाता। वह बुदबुदा जाता, माँ बचेगी, माँ को भोले बचाएंगे। कई कावड़ियों ने उसे देखा, कुछ ने उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी दिया, पर रघु ने कहा, मैं अकेला ही आया हूँ भोले के भरोसे।
हर रास्ते पर उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। लगभग 9वें दिन जब सूरज उग रहा था, रघु हरिद्वार के गंगा घाट पर पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूप से झुलस चुका था, मगर उसकी आंखों में तेज था। गंगा के सामने खड़े होकर वह रो पड़ा। उसने चुपचाप घाट पर स्नान किया और फिर गंगा जल अपनी कावड़ में भरा। जल भरने के बाद उसने शिव मंदिर में बैठकर प्रार्थना की। बोले, जल आपके लिए है पर माँ मेरे लिए है। एक साधु वहीं बैठे थे। उन्होंने रघु को देखा और कहा, जल में आस्था है बेटा, माँ तुझे बुला रही है, जा। रघु वापसी में एक कठिन जंगल के क्षेत्र से गुजर रहा था। रास्ता सुनसान था और बारिश शुरू हो गई थी। फिसलन भरे रास्ते में रघु गिर पड़ा। उसका सिर पत्थर से टकरा गया। वह बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद उसकी आंखें खुली और सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। सफ़ेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, हाथ में त्रिशूल। उन्होंने रघु को उठाया और जल पिलाया। साधु बोले, तू बहुत दूर से आया है बिना स्वार्थ। तेरी भक्ति ने भोले को विवश कर दिया है। जा बेटा, माँ अब तुझसे कुछ नहीं मांगेगी। उसका दर्द चला गया है। रघु ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन जब वह उठा, साधु वहाँ नहीं थे। रघु अगले 2 दिन में गांव पहुंचा। घर के पास पहुंचा तो देखा बाहर चप्पलें पड़ी है। लोग माँ से मिलने आए हुए हैं। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। माँ सरला देवी मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर तेज था। डॉक्टर पास खड़ा था और कह रहा था, हमने जो रिपोर्ट्स देखी थी वो अब पूरी तरह नॉर्मल है। संक्रमण का नामो निशान नहीं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। रघु की आंखें छलक पड़ी। माँ ने उसे गले से लगाया। उसने माँ के सामने कावड़ रखी और बोला, माँ ये जल नहीं, ये भोले का आशीर्वाद है। अगले दिन रघु ने गांव के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाया। भजन गूंज रहे थे, भोले बाबा पार लगाओ। उस दिन पूरा गांव वहां मौजूद था। रघु अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह पूरे गांव के लिए आस्था का प्रतीक बन चुका था। जब रघु ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी, तब भोलेनाथ ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया। रघु की माँ बच गई और पूरे गांव ने देखा कि एक सच्ची पुकार कैसे ईश्वर को मजबूर कर देती है। शायद आपके जीवन में भी कोई रघु छिपा है, जो किसी अपने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और शायद आप भी किसी चमत्कार की राह देख रहे हैं। तो याद रखिए, जब आप अपने स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से पुकारते हैं, तब भगवान केवल सुनते नहीं, प्रकट हो जाते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं करते। आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेजकर ये परिवार का हिस्सा बने। हो सकता है भक्ति वाइब्स पर अगली कहानी आपकी सुनाई जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची भक्ति कथा के साथ में। तब तक शिव कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री श्याम।